इंग्लिश बी कोर। तो देखो, रोड नॉट टेकन के बारे में हमने पढ़ लिया था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की लिखी हुई ये पोयम। कवि के सामने दो रोड थे जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे थे। अब इसको फैसला करना था कि ये कौन सी डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। जीवन में कई बार हमारे सामने बहुत मौके आते हैं, लेकिन हम सारे मौकों को चूज नहीं कर सकते हैं। हमें कोई एक ही मौका चूज करना होता है। ये जीवन की सच्चाई है, ये विडंबना है ना। ये हमारे सामने एक विडंबना है। यही तो डिलेमा है जीवन की, कि ऐसी सिचुएशन कि हम जब दोनों चीजों को सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे। टू रोड्स, तो अब देखो कुछ स्टैंजा है तुम्हारे पास। टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड। दो रोड जो बटे हुए हैं जंगल की तरफ। येलो वुड का मतलब यहां पर ये नहीं है पीली लकड़ी। येलो वुड का मतलब यहां पर फॉरेस्ट है। तो जो दो सड़कें हैं वो कहां की तरफ जा रही हैं? जंगल की तरफ जा रही हैं। और कवि कोने पर खड़ा होकर सोच रहा है कि मैं कौन से रास्ते को चुनूं, मतलब मैं कौन से रास्ते पर आगे बढ़ूं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और वह माफी मांगता है कि मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता हूं। सीधी सी बात है भाई, तुम्हारे सामने 10 रास्ते हैं, 5 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, क्या सब पर ट्रेवल करोगे? नहीं, क्योंकि तुम एक यात्री हो। और यात्री होने के नाते, ट्रेवलर होने के नाते तुम एक ही पर ट्रेवल कर सकते हो, ना कि सब पर ट्रेवल कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी इसी असमंजस में है और वो माफी चाहता है, अपने अंदर ही अंदर सॉरी बोलता है कि मैं दोनों पर ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है, तो मत कर भाई। हम तो कहते हैं एक पे भी मत कर, घर चला जा। एंड बी वन ट्रेवलर, ट्रेवलर होने के नाते लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफी देर तक खड़ा रहा, है ना। तो देखो पोएम के अंदर जो स्टैंजा मैं बोल रहा हूं ना, किसी का भी हिंदी में मीनिंग लिखने की जरूरत नहीं है तुम्हें स्टैंजा में। स्टैंजा के अंदर किसी भी चीज का मीनिंग मत लिखो। अगर लिखना चाहते हो तो मत लिखो, तब भी मैं मना कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं समझा रहा हूं ना उसको केवल ध्यान से सुनो। स्टैंजा का मतलब, तुम वर्डों का मीनिंग लिख नहीं पाओगे यहाँ पर सब तरह से। पोएम में क्या होता है, पोएम के अंदर वर्डों के हिसाब से बहुत ही कम हिंदी बन पाती है। जैसे कि अभी देखो मैंने बोला था येलो वुड। वुड का तुम्हें मालूम है लकड़ी होती है, और येलो का मतलब होता है पीली। तो मीनिंग क्या बनता है इसका? पीली लकड़ी। लेकिन मैंने इसका मतलब क्या बताया? जंगल। येलो वुड का मतलब यहाँ पर क्या बताया? जंगल। क्योंकि पोएट ग्रामर को, पोएट जब भी कोई पोएम लिखते हैं तो वो ग्रामर को इग्नोर करके लिखते हैं। ग्रामेटिकल कुछ नहीं होता है उसमें, वो सब कुछ अपने हिसाब से लिखते हैं, है ना। तो बस एक्सप्लेनेशन को सुनो ध्यान से। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं वहां पर यात्री था। लॉन्ग आई स्टूड, मैं देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं देखता रहा। लुक डाउन का मतलब है देखता रहा। एज फार एज पॉसिबल, जितना दूर हो सकता था उतना दूर। मतलब उसकी नजर जहां तक जा रही थी वो वहां तक उस रोड को देखता रहा कि आखिर देखो तो सही है रोड जा कहां तक रही है। तो भाई देखता रहा बैठ के, फिर हमारा क्या है। टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्राउंड, और फिर वो अपने आप ही क्या हो गई? अंडरग्राउंड हो गई। मतलब आगे जाके झाड़ी वगैरह आई, जंगल सा आया, और उसके बाद फिर वो सड़क दिखनी बंद हो गई। मतलब वो इतनी दूर तक नहीं देख पाया कि वो सड़क का रास्ता कहां पर खत्म हो रहा है। वो जितनी दूर तक देख सकता था उसने बस वहीं तक देखा, और फिर वो गायब सी हो गई। होता है ना कई बार। बताओ रास्ता कहां तक जा रहा है, एंड तक देख पाओगे क्या? नहीं, है ना। आगे जाके मुड़ सा जाता है, फिर दिखाई देना बंद हो जाता है। नेम द पोएम एंड द पोएट। तो पोएम और पोएट के बारे में बताइए। तो तुम्हें मालूम है पोएम है हमारी द रोड नॉट टेकन, और पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या है पोएट? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर डिड द टू रोड डाइवर्ज, तो वो जो दो सड़कें थी वो कहां पर जा रही थी, कहां पर मुड़ रही थी? तो तुम्हें मालूम है जंगल की तरफ जा रही थी, है ना। द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, पीली लकड़ी, है ना, पीली लकड़ी नहीं जंगल। वाई हैड द पोएट टू चूज वन रोड, लेखक को क्यों, सॉरी पोएट को क्यों एक रोड चूज करना था? तो मुझे बताओ, पोएट को तो छोड़ो, क्या कोई भी दोनों रोड चूज कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है, और ट्रैवलर अपने जीवन में हमेशा एक ही रोड चूज करता है। कभी भी वो दोनों रोड चूज नहीं कर सकता है, कोई कर ही नहीं सकता है। ठीक है, उसको एक ही रोड चूज करना पड़ता है।
तो देखो ये लिखा हुआ है बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल ऑन बोथ रोड्स एट वन टाइम, वो एक ही समय पर दोनों रोड पर नहीं चल सकता था। वट डज ही से अबाउट वन रोड, वो एक सड़क के बारे में क्या कहता है? ही सेज दैट वन रोड डिसअपीयर्ड इन द अंडरग्रोथ, तो वो ये कहता है कि जो एक सड़क थी वो दब गई थी, मतलब जंगल की तरफ चली गई थी, अंडरग्रोथ हो गई थी, दिखाई नहीं दे रही थी। एक्सप्लेन येलो वुड, यहाँ पर येलो वुड का मतलब क्या है? तो देखो येलो वुड का मतलब यहाँ पर जंगल से, जैसे कि जंगल में झाड़ी वगैरह होती है, पत्ते वगैरह गिर जाते हैं, सड़क पर ढक जाते हैं, है ना, जगह जगह पेड़ पौधे निकले हुए होते हैं, तो येलो वुड का मतलब यहाँ पर ये। अब जरा पढ़ लेते हैं। A yellow wood means the falling of the leaves that were lifeless. येलो वुड का मतलब है जो पत्तियां वहां पर गिरी हुई थी सड़क पर, दैट वर लाइफलेस, जो लाइफलेस थी मतलब जिनमें जीवन था ही नहीं, जो लाइफलेस थी, है ना, जो बेजान हो चुकी थी। तो भाई बेजान जब पत्तियां हो जाती हैं तो नीचे ही गिरती हैं, हवा में थोड़ी ना उड़ेंगी। दे हैड टर्न येलो, और वो पीली हो चुकी थी, एंड फिल्ड द जंगल, और उन्होंने पूरा जंगल भर दिया था। वेयर वॉज द पोएट एंड व्हाट डिड ही सी, पोएट कहां पर था और वो क्या देखता है? तो तुम्हें मालूम है पोएट जो है सड़क की एक तरफ खड़ा हुआ है और वो देख रहा है अपने सामने दो सड़क जो जंगल की तरफ जा रही हैं। द पोएट वॉज इन अ फॉरेस्ट, पोएट जंगल में था। ही सॉस टू रोड्स डाइवर्जिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, और उसने देखा कि दो सड़क अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। वाई डिड ही फील सॉरी, वो सॉरी क्यों महसूस करता है? तुम्हें मालूम है ना, वो सॉरी खुद से ही मांग रहा है कि वो दोनों रोड पर नहीं चल सकता, क्योंकि वो एक ट्रैवलर है, और ट्रैवलर होने के नाते एक व्यक्ति एक ही रोड पर ट्रैवल कर सकता है, दोनों पर वो कभी भी ट्रैवल नहीं कर पाएगा। द पोएट वॉज इन अ फॉरेस्ट, सॉरी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर देखते हैं पहले। बिकॉज ही डिजायर टू ट्रेवल ऑन बोथ द रोड बट ही कुड नॉट, उसकी इच्छा थी दोनों पर ट्रेवल करने की, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। हाउ डिड द फर्स्ट रोड अपीयर, जो पहली सड़क थी वो कैसी दिखाई देती है? द फर्स्ट रोड अपीयर टू बी वेल ट्रोडन एंड यूज्ड, जो पहले वाली सड़क थी वो बहुत ही ज्यादा ट्रोडन थी, मतलब घिरी हुई थी, लोग जा रहे थे, उसमें भीड़ भड़का था, ठीक है। और यूज्ड, यूज्ड का मतलब है ऐसा लग रहा था उसे खूब लोग यूज करते हैं, उस सड़क पर खूब चलते हैं लोग, क्योंकि वो थोड़ी सी टूटी फूटी भी थी। सेकंड देखते हैं अगला स्टैंजा। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, फिर उसने दूसरा रोड चूज कर लिया, है ना। पहले तो वो कुछ देर तक खड़ा होकर सोचता रहा, किस पर जाऊं, उस पर जाऊं, उस पर जाऊं, इस पर जाऊं, यही करता रहा 1 घंटे तक। जब उसे लगा कि मैंने तो सारा समय बर्बाद कर दिया है, फिर वो अपने एक सड़क की तरफ चला। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और उसको ऐसा लग रहा था कि इस पर मेरा ही अधिकार है, शायद इस पर मेरा ही अधिकार है। उसको ऐसा क्यों लगा? क्वेश्चन आता है पेपर में कि जो रोड उसने चूज करा कवि ने, उसको ऐसा क्यों लगा कि उस रोड पर सबसे ज्यादा अधिकार उसी का ही है? तो देखो उसको ना ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि जिस रोड को उसने सेलेक्ट करा उस पर बहुत ही कम लोग जा रहे हैं और वो रोड बिल्कुल फ्रेश है। उसको ऐसा लग रहा है वो सड़क बिल्कुल अनयूज्ड है, उसका इस्तेमाल ही नहीं किया गया है, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूं अब, तो ये रोड मेरे लिए ही बनाई गई है, मैं ही इसका इस्तेमाल करूंगा। उसको ऐसा इसलिए लगा। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर, क्योंकि वो ग्रासी था, ग्रासी मतलब घास वगैरह निकली हुई थी, एंड वॉन्टेड बियर, और वो चाहता था कि कोई मेरे ऊपर आए। वियर का मतलब ऐसे पहनना होता है और वांटेड का मतलब चाहना, तो सड़क ये थोड़ी ना चाहिए कोई मुझे पहन ले, यहाँ पर इसका मतलब ये वांटेड वियर का मतलब वो सड़क भी चाहती थी कि कोई मुझे यूज करे, वांटेड यूज्ड। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, क्योंकि वहां पर बहुत ही कम लोग जाते थे, हैड वॉन देन रियली अबाउट द सेम, ठीक है, और वो चाहती थी कि कोई मुझे यूज करे, तो इसलिए कवि को लगता है कि उस पर ज्यादातर अधिकार मेरा ही था। विच रोड डिड द पोएट टेक, कौन सी सड़क पोएट चूज करता है, आखिर वो कौन सा रास्ता चूज करता है खुद को ट्रेवल करने के लिए, ठीक है। तो तुम्हें मालूम है पहला रोड छोड़कर वो दूसरे रोड पर जाता है। द पोएट टुक द अदर रोड, पोएट ने चुना दूसरा रास्ता। वाई डिड दिस रोड हैज द बेटर क्लेम,
इस रोड पर उसका ज्यादा अधिकार था, क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड अनयूज्ड, क्योंकि वो सड़क जो थी वो ग्रासी थी, घास निकली हुई थी उस पर, और वो अनयूज्ड थी, मतलब घास बिल्कुल फ्रेश थी, ऐसा लग रहा था कि उस पर अभी तक किसी ने ट्रेवल करा ही नहीं है। तो कवि को ऐसा लगता है कि इस पर मेरा ही अधिकार बनता है, मेरा ही क्लेम है, मैं ही इस पर जाऊंगा। बेटर क्लेम किसका था? पोएट का। Who does the pronoun them stand for in the last line? यहाँ पर them कौन है? The pronoun them stands for to road. यहाँ पर them का मतलब to road है। What do you understand by wanted wear? Wanted wear का मतलब होता है जिसका इस्तेमाल अभी तक नहीं हुआ है और वो चाहता है कि मेरा इस्तेमाल किया जाए। तो तुम्हें मालूम है ना, एक रास्ता ऐसा था जिस पर घास निकली हुई थी, जिसको यूज नहीं किया गया था, तो वो रास्ता कैसा था? वांटेड वियर, है ना, वो चाहता था कि कोई मुझे यूज करे। वांटेड वियर मींस हैड नॉट बीन यूज्ड। वांटेड वियर का मतलब जिसका इस्तेमाल नहीं किया गया था और कोई ना कोई उसका इस्तेमाल आकर कर ले, वो सड़क ये चाहती थी।